नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतन जो इंस्पायर टू हिंदी से। सैमसंग ने भी लॉन्च किया अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन F62 भारत में, और यह जो फोन है इनका लेटेस्ट प्रोडक्ट है F सीरीज में। सैमसंग ने पिछले साल ही F41 लॉन्च किया था फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज के दौरान, और उनका शायद से बेस्ट सेलर स्मार्टफोन था वो 2020 का। इस बार सैमसंग ने थोड़ा सा हायर प्राइस पॉइंट पे थोड़ा टारगेट करा है, काफी सारे नए फीचर्स के साथ और एक बढ़िया वाले प्राइस के साथ। जो सैमसंग गैलेक्सी F62 है ये अवेलेबल होगा एक्सक्लूसिवली एकदम फ्लिपकार्ट पे, और 22 फरवरी से सेल पे जाएगा 12 बजे से। पर एक बहुत ही जबरदस्त वाली तकनीक है जिसकी वजह से आप F62 को इसके लॉन्च वाले प्राइस से भी सस्ते दाम पे खरीद पाएंगे, और आप इसको 70% प्राइस पे खरीद पाएंगे सिर्फ 16,898 रुपए पे। और एडिशनल आपको 2500 रुपए का डिस्काउंट भी मिल सकता है ICICI क्रेडिट कार्ड यूजर्स को। तो भैया ICICI वालों के लिए तो एकदम ही सरल और सस्ता चॉइस हो जाएगा, बढ़िया वाला ये। और थोड़ा फीचर्स के बारे में भी जरा ध्यान देते हैं। तो ये जो स्मार्टफोन है आता है फ्लैगशिप Exynos 9825 चिपसेट के साथ। अगर आप बहुत लंबे टाइम से हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि सैमसंग ने कुछ समय पहले अपना गैलेक्सी नोट 10 प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जो कि फ्लैगशिप प्रोडक्ट था। उसके अंदर 7 नैनोमीटर का Exynos 9825 चिपसेट था। वो ट्रिकल डाउन होके इस स्मार्टफोन में आपको मिल रहा है। एक मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में एक फ्लैगशिप प्रोसेसर आपको मिल रहा है, जिसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत सही है और आपको परफॉर्मेंस काफी हद तक बढ़िया मिलेगी इस पे। अगर इसको हम कंपेयर करने बैठे इसी प्राइस रेंज के थोड़े अन्य फोन्स के साथ जिनके अंदर स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर है, तो उसके मुकाबले जीपीयू परफॉर्मेंस में ज़्यादा बेटर है, उसके मुकाबले रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस में ज़्यादा बेटर है, और मतलब ओवरऑल इन जनरल परफॉर्मेंस में तो काफ़ी हद तक आगे है ये चिपसेट। अब ये फ़ोन जो है काफ़ी बड़ा फ़ोन है, और इसके बड़े होने के पीछे कारण ये है कि इसमें 7000 मिली एम्प पावर की बैटरी है। इतनी बड़ी बैटरी, मतलब बड़ी, इसमें 7000 mAh की बैटरी है, और जो एक्सपीरियंस है वो तो गजब है। 2 दिन तो कहीं नहीं गए, 2 दिन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इस बैटरी के साथ, आप कैसे भी यूजर क्यों ना हो। ये आता है माली G76 MP12 GPU के साथ। काफी लंबा टेक्निकल नेम है, बट ऑल इन ऑल आपको ये जानने की जरूरत है कि गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक सही है। काफ़ी देर तक आप इस पर बढ़िया तरीके से गेम्स खेल सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जीपीयू भी इस प्राइस सेगमेंट में शायद से सबसे फास्टेस्ट परफॉर्मिंग जीपीयूज में से एक है। आगे जाके अभी हमारे बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह भी आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस हद तक की आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल रही है। स्पेशली वो लोग जो कि इसको बढ़िया वाले डिस्काउंट प्राइसिंग पर खरीदेंगे, उनके लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये आता है 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा सेंसर के साथ। सिंगल टेक करके इसमें एक फीचर है जिसकी मदद से आप काफ़ी ज़्यादा अपने कैमरा आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और ये आता है सोनी IMX 682 प्राइमरी सेंसर के साथ। ये जो सेंसर है ये 64 मेगापिक्सल का सेंसर है, और ये 4:1 पिक्सल बिनिंग दे रहा है, यानी कि 4 पिक्सल को 1 पिक्सल में कंबाइन करके एकदम फाइनल 16 मेगापिक्सल का बढ़िया वाला आउटपुट दे रहा है। और ये रहे कुछ इमेज सैंपल्स। अब इतना सब हो गया भैया, अनबॉक्सिंग करना तो बनता है, बताना बनता है कि आपको बॉक्स में क्या क्या मिल रहा है स्मार्टफोन के साथ। तो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। पहली चीज़ आप ये नोटिस करेंगे कि इसके बॉक्स के अंदर आपको मिल रहा है स्मार्टफोन। इसके अलावा आपको अंदर मिल रहा है एक USB-C to USB Type-C केबल, काफ़ी हद तक बढ़िया कि इन्होंने एटलीस्ट उसको स्किप तो नहीं करा। 25 वॉट का फास्ट चार्जर वाला अडेप्टर मिल रहा है आपको अंदर, जो कि एक USB-C टाइप का अडेप्टर है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन और वारंटी कार्ड अंदर मिलता है। वहीं अगर मैं बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो एक काफी बड़ा सा फोन है और रोबस्ट फोन है। 6.7 इंच की इसमें डिस्प्ले दे रखी है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, एंड आउटडोर्स भी काफी हद तक ब्राइट है। मैक्स ब्राइटनेस 420 निट्स तक जाती है, और एमोलेड डिस्प्ले तो यार एनी डे प्रेफरेबल है LCD के कंपैरिजन में। और 6.7 इंच की डिस्प्ले होने के बावजूद इन्होंने जो साइड में जो बेजल्स है वो उतने बड़े नहीं दिए, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि साइड के जो बेजल्स हैं वो काफ़ी हद तक बिल्कुल मिनिमल है। और इसमें इन्फिनिटी ओ नाम दिया है सैमसंग ने, तो वो बीच में जो होल पंच दिया उसको इन्फिनिटी ओ इन्होंने नाम दिया है। तो काफ़ी सही सा डिज़ाइन है, और बहुत ही बढ़िया स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आपको ये डिस्प्ले मिल रही है। एंड इस पर बॉटम पे आपको मिलता है 3.5mm जैक, चलो स्किप नहीं करा, बहुत बढ़िया बात है। USB Type-C पोर्ट मिल रहा है, एक मोनो स्पीकर यूनिट मिल रहा है आपको। ये फोन मिलता है डुअल सिम सपोर्ट के साथ, और इसमें 1 टेराबाइट तक आप माइक्रो SD कार्ड से स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं, जो इसकी एक मतलब बड़ी खासियतों में से एक है। बैक पे ही जो कैमरा बम्प है वो कोई ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, वो मुझे सही लगा। अगर आप इसको टेबल पे भी रखेंगे इस फोन को, तो टेबल पे रॉक नहीं करेगा फोन, वो एकदम सही स्टेबल फिट होगा, तो वो चीज़ बढ़िया। क्वाड कैमरा सेटअप दे रखा है बैक पे, और जो LED फ्लैश का मॉड्यूल है वो थोड़ा सा नीचे है उस क्वाड कैमरा सेटअप मॉड्यूल से, तो आई थिंक उससे वो शायद से वो जो कैमरा का बम्प है उसका स्पेस थोड़ा कम हो गया। अच्छा डिज़ाइन चॉइस थोड़ा सोच के लिया गया यहाँ पे।
कलर्स जो है वो आपको 3 मिल रहे हैं यहाँ पे, लेजर ब्लू, लेजर ग्रीन और लेजर ग्रे कलर्स। मेरे पास लेजर ग्रीन वाला कलर था, मुझे काफी हद तक वो सही से एकदम रेट्रो वाली लुक आ रही थी, मैट्रिक्स मुझे याद आ रही थी उसको देख के, तो वो चीज बढ़िया है। और ये जो है एक प्लास्टिक बॉडी है और थोड़ा बहुत उसमें ग्लास जैसा फिनिश है। ये जो फोन है आपको 2 वेरिएंट्स में उपलब्ध होता है, एक तो 6128 वाला बेस वेरिएंट आपको मिल रहा है जो कि 23,999 रुपये उसका ऑफिशियल प्राइस है, और एक 8 128 GB वाला वेरिएंट है जिसका ऑफिशियल प्राइसिंग है 25,999 रुपये। डिस्प्ले की अन्य फीचर्स की बात की जाए तो ये डिस्प्ले आती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ, और एकदम फ्लैट डिस्प्ले है, यानी कि वो जबरदस्ती वो कर्व वाला सीन यहाँ पे नहीं कर रखा, तो यूजेबिलिटी के मामले में काफी हद तक सही है। अब आइए बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेस के बारे में बात करने के लिए जरा ध्यान देते हैं थोड़ा सा बेंचमार्क स्कोर्स पे, और ये रहे सारे बेंचमार्क स्कोर्स, काफी हद तक बढ़िया परफॉर्मेंस, और इवन इन जनरल जो इसका One UI का लेटेस्ट वर्जन इस पे आता है, काफी मिनिमल सेटअप है इस बारी, और जब आप इसको यूज भी करेंगे तो ऐसा कहीं पे स्टटर या लैग वगैरह कहीं पे भी मेरे को नहीं दिख रहा था। एंड यूजेबिलिटी के मामले में काफी हद तक मैं सही इसको रेट करूंगा, एंड काफी बढ़िया ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं इस बारी, और गूगल डिस्कवर फीड भी वहीं पे लेफ्ट स्वाइप करके आ जाती है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज है। इसका जो कैमरा एक्सपीरियंस है वो भी काफी हद तक फास्ट है, आप एकदम लॉक स्क्रीन से भी खोल के इस कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं, और इन जनरल कैमरा से पिक्स वगैरह क्लिक करना काफी हद तक फास्ट हो जाता है, ऐसा कोई इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, तो वो एक बढ़िया चीज है। अगर और फोकस डाले इसके जीपीयू पे जो कि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस को पावर अप कर रहा है, तो अगर आप गेम्स खेलने वाले व्यक्ति हैं मेरी तरह, एकदम खतरनाक गेम्स खेलते हैं, तो आपको ये चीज़ एक तो बढ़िया लगेगी कि डिस्प्ले बड़ी दी गई है, और उस पर लंबे टाइम तक गेम्स खेलते वक्त भी आपको कहीं पे दिक्कत नहीं महसूस होगी, काफ़ी हद तक सही गेमिंग एक्सपीरियंस मिल रहा था इस फोन पे। इसका जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा वो सिंगल टेक फीचर के साथ आता है, और ये रहा सिंगल टेक फीचर, काफ़ी हद तक सही चीज़ है, और अगर आप इसको सही से इस्तेमाल कर सकते हैं तो काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग शॉट्स को ले सकते हैं। अब आप बोल रहे होंगे आदित्य भाई तू बड़ा ही गलत आदमी है, तूने अब तक ये तो बताया ही नहीं कि जो शुरुआत में तूने बोलता है कि सस्ते में फोन मिल जाएगा, सस्ते में कैसे मिल जाएगा, धोखा कर रहा है हमारे साथ, धोखा नहीं कर रहा। फ्लिपकार्ट का स्मार्ट अपग्रेड प्लान है जो आपको 70% MSRP जो है पहले आप दीजिए इस फोन का, और आप इस फोन को काफी हद तक सही एकदम सस्ते प्राइसिंग पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये रहे इसके स्मार्ट अपग्रेड प्लान के डिटेल्स। वैसे तो MRP इनका कहना है कि 29,999 रुपये, पर सेलिंग प्राइस इन लोग भले लोग हैं 23,999 की सेलिंग प्राइस पे दे रहे हैं, और फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड ऑफर के साथ 30% उस पर और ऑफ हो जाएगा, और उसके प्रोग्राम फीस वगैरह को मिला के फाइनल प्राइसिंग आ जाएगी 16,898 रुपीज, जो काफी हद तक फिर भी सस्ता है। 30% डिस्काउंट कोई हल्के वाला डिस्काउंट नहीं होता है, और जैसे ही 1 साल बीतता है उसके बाद आप ये फोन को बाकी जो बचा हुआ 30% पैसा है वो दे के इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं यूज करना, या तो आप इसको एक्सचेंज करके फ्लिपकार्ट से एक नया फोन ले सकते हैं। और एक और चीज़ मैंने पहले मेंशन करी थी वो ये कि 2500 रुपये का एक और इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप ICICI क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो, और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं तो आपको फाइनल प्राइसिंग और सस्ती पड़ सकती है, जो कि 14,398 होगी 6GB 128GB वाले वर्जन के लिए, और मेरे हिसाब से ये शायद से सबसे बेस्ट प्राइसिंग है जो आपको मिल सकती है स्मार्टफोन के लिए, और इस प्राइसिंग पे तो यार आंख मूंद के लेने वाला प्रोपोजिशन हो ही जाता है। अब आपको अगर ये ऑफर लेना है फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड का तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जाइए फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान के पेज पे, प्रोडक्ट पेज पे जाके पेमेंट मेथड आपको क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। वहां पे आपको 30% फ्लिपकार्ट का स्मार्ट अपग्रेड ऑफर जो है वो अप्लाई हो जाएगा पेमेंट पेज पे, और उसके बाद आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से देखिए, सब कुछ पढ़िए और फिर सही चुनिए। सैमसंग गैलेक्सी F62 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, वो इसलिए बिकॉज इन्होंने बहुत सारी यूनिक फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स को कंडेंस करके एक सस्ते प्राइस पॉइंट पर उन्होंने लाने की कोशिश करी, और वो काफी हद तक इस मामले सक्सेसफुल भी हुए हैं। हमारे पूरे बड़े वाले रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे वो एक छोटा सा एक वो सब्सक्राइब वाला बटन है कोने में, अकेला लोनली फील कर रहा है उसको दबा दो, और नीचे एक वो घंटी है उसको श्रद्धालुओं के बजा दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।